हेलो दोस्तों, यूज केस नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपडेट करना सीखेंगे। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें कोई एक नया एंट्री नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो डेटा एंट्री करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग फील्ड पे आप करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फील्ड को आपको लुकअप करना पड़ेगा। लुकअप करने के बाद आप देखना चाहते हैं कि वो फील्ड का भी स्टेटस क्या है और फिर आप उसके स्टेटस को ऑल्टर करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने आपके लीड शीट में आज एक लीड आया और 7 डेज बाद वो लीड आपका कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जो आपका सेल्स फनल है वो धीरे धीरे उन लीड्स को नर्चर करता है। वो ओवर टाइम वो लीड आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करता है और अभी आपका एक कस्टमर बन जाता है। तो आप अपडेट करना चाहोगे, राइट? अपने शीट पे ये मेंशन करना चाहोगे जो ये लीड था उसने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया है। तो उसके लिए हम लोगों को एग्जिस्टिंग लीड के फील्ड्स में ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये अब हमारा कस्टमर बन चुका है और ये प्रोडक्ट ये बाई किया है। तो उन डिटेल्स के लिए अपडेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग अपडेट करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक लीड शीट की ज़रूरत है। मैं ये वाला लीड शीट रेडी करके रखा हूँ। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल का एक कॉलम है, फ़ोन, पेज यूआरएल, आईपी एड्रेस और पेड का कॉलम अभी ब्लैंक है। पेज यूआरएल के बारे में आपको दोबारा बता दूं कि ये जो मैं अलग अलग पोस्ट नंबर दिया हूँ ये अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर ये पोस्ट 24 है, इसका मतलब जो क्रिएटिव मैंने बनाया था, जो एड कॉपी मैंने लिखा था, मोस्ट प्रॉबेबली वो फेसबुक के लिए था। और पोस्ट 25 मैंने कहीं और पोस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन में। तो अगर ये लीड है, इसका मतलब कि ये लीड मुझे लिंक्डइन से आई है और ये लीड मुझे फेसबुक से आई है। 27 मुझे ट्विटर से आया है। आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली बैक ऑफ द माइंड आप याद रख सकते हैं कि आप किस तरह का नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं अपने पोस्ट्स के लिए। तो जब ये लीड कन्वर्ट हो जाएगा और एक पेड लीड, पेड क्लाइंट बन जाएगा आपका, तो आप वापस आके देख सकेंगे कि वो लीड एक्चुअली आई कहाँ से थी। तो चलिए हम लोग एक अपडेट रूल अपने ज़ेपियर में इंटीग्रेट करते हैं और जैसे ही हमारा कस्टमर कन्वर्ट होता है हम लोग यहाँ पे पेड में यस कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू स्प्रेडशीट रो, हम लोग यहाँ पे सेम रो पे अपडेट कर देंगे। पर अगर वो कॉलम में नहीं मिला, अगर हम लोगों को ये जो एंट्री है वो नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों को करना ये है कि हम लोग ईमेल से सर्च करेंगे कि वो ईमेल हमारे लिस्ट में है या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल abhi.singh01@gmail.com हमारे लीड शीट में है, तो उसके सामने पेड के कॉलम में हम लोग यस कर देंगे। अगर ईमेल आईडी उन्होंने दूसरा यूज़ किया है बट फ़ोन नंबर सेम यूज़ किया है, जो कि फिर से उसका सेम ही मतलब हुआ कि अभिषेक सिंह ने कुछ बाई किया हमसे प्रोडक्ट, तो हम लोग उसके सामने यस कर देंगे। अगर फ़ोन नंबर मैच किया तो भी यस कर देंगे, अगर ईमेल मैच किया तो भी यस कर देंगे। तो ईमेल और फ़ोन नंबर के बीच में और का कंडीशन होगा। और अगर ये दोनों ही कंडीशन मीट नहीं करता है बट एक कस्टमर ने पेमेंट किया है, तो हम लोग एक फ्रेश एंट्री करेंगे उसके नाम से रो नंबर 8 में और उसके सामने पेड में यस कर देंगे। चलिए ये करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग एक पुराने लीड के नेम से ही एक हम लोग प्रोडक्ट बाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको स्वैप कर सकते हैं यस में। चलिए हम लोग अपना पुराना वाला ज़ैप खोल लेते हैं इंस्टामोजो का और उसी में एडिट्स करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने कैच हुक बनाया था जिसमें हमने वेब हुक्स को यूज़ करके हमने ज़ेपियर को इंटीग्रेट किया था अपने इंस्टामोजो के साथ। तो लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये डिटेल्स हमने एंट्री किया था। ठीक है, इसको ऐसे ही ओके कर देते हैं। अभी प्रोसेस नंबर 2 है फाइंड और क्रिएट रो इन गूगल शीट्स। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिलीट करके दोबारा बनाते हैं ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश दिखा सकूं। सो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे करना है गूगल शीट्स। अभी देखिए मुझे नया स्प्रेडशीट रो नहीं बनाना है, मुझे अपडेट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपडेट स्प्रेडशीट रो पे क्लिक करता हूँ। बीच में हम लोगों को एक सर्च का स्टेप डालना पड़ेगा। मैं वो अभी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा कि सर्च का स्टेप
क्यों हम लोगों को ज़रूरी है और उसका क्या रेफरेंस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपडेट स्प्रेडशीट रो ही क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, सेलेक्ट करता हूँ अपना अकाउंट, कंटिन्यू। लीड शीट, वर्कशीट हमारा 1 है। देखिए अभी यहाँ पे रो में रिक्वायर्ड आ रहा है, तो रो को हम लोग फिल नहीं कर सकते। बोलने का ये मतलब है कि ये जो सारे जो रोज यहाँ पे दिखा रहा है ये सब स्टैटिक रोज है। अल्टीमेटली जब हम लोगों के नए नए पेमेंट्स होंगे तो वो रो नंबर चेंज होता जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वो रो नंबर नहीं दे सकते, हम लोगों को कस्टम रो नंबर ही देना पड़ेगा। बट कस्टम रो नंबर में अभी हम क्या सेलेक्ट करें ये हम लोग यहाँ से जज करके नहीं बता सकते हैं, तो हम लोगों को इसके लिए एक सर्च का स्टेप डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ यू वांट टू अपडेट द सेम रो ईच टाइम सेलेक्ट रो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स। पर ये हम लोगों को करना नहीं है, सेम रो को हम लोगों को अपडेट नहीं करना है। इंस्टेड हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डायनेमिकली अपडेट करना है अपने रो को। जिस हिसाब से हम लोगों को सर्च करके देखना है इसमें से कौन सा मैच कर रहा है और किसके सामने हमको पेड करना है, तो वो एक डायनेमिक फंक्शन है। इसके वजह से हम लोगों को एक सर्च का स्टेप चाहिए। तो चलिए बीच में क्लिक करते हैं प्लस और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं गूगल शीट्स। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग नीचे जाते हैं, ये देखिए सर्च के फंक्शन में लुकअप स्प्रेडशीट रो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लुकअप स्प्रेडशीट रो में क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं, गूगल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। ड्राइव पे सेलेक्ट करके स्प्रेडशीट मैं लोकेट करा देता हूँ कि एक्चुअली मुझे देखना कहाँ है। तो देखना है लीड शीट में, वर्कशीट। तो देखिए अभी यहाँ पे लुकअप कॉलम रिक्वायर्ड में दिया है, तो हम लोगों को इसमें से कौन सा कॉलम चेक करना है। तो एक ही वेरिएबल है, नाम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग अप डाउन हो सकता है इसीलिए वो नहीं देखेंगे, बट ईमेल आईडी एक ऐसा चीज़ है जो कंसिस्टेंट रहता है, तो हम लोग ईमेल वाला कॉलम देखेंगे। तो हमको उनको बताना है कि लुकअप ईमेल का कॉलम, ठीक है। और वैल्यू क्या है ये। सो बायर का जो ईमेल रहेगा वो ईमेल कॉलम के साथ रन थ्रू किया जाएगा। सो raji.pal01@gmail.com रन थ्रू किया जाएगा इस ईमेल बॉक्स में कि इधर कॉलम में कहीं पे उसका एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है या नहीं है। साथ साथ में हम लोग एक और के फंक्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शनली स्पेसिफाई अनदर कॉलम यू वांट टू सर्च बाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं उनका फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। सो ये फ़ोन नंबर वाला जो कॉलम है इसके साथ ये वेरीफाई किया जाएगा, ये फ़ोन नंबर बायर का फ़ोन नंबर। तो अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू माइट बी ईमेल और फ़ोन नंबर। तो कोई भी एक कस्टमर है उसका या तो ईमेल या तो फ़ोन नंबर अगर मैच कर जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि ये कस्टमर वही है जो हमारे लीड शीट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। अगर ऐसा है तो हम लोग उसके सामने जो पेड का कॉलम है उसमें हम लोग एक रो एंट्री कर देंगे, रो अपडेट कर देंगे यस लिख के पेड में, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। मान के चलिए कि हम लोगों का ये चेक होने के बाद न तो ईमेल मैच किया और न ही हमारा फ़ोन नंबर मैच किया, तो हम लोग चाहते हैं कि गूगल शीट एक नया स्प्रेडशीट रो क्रिएट कर दे। हम लोगों ने टिक कर दिया है। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को वो अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट कर देते हैं। अगर ये मैच नहीं करता है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तो बायर नेम यहाँ जाएगा, लास्ट नेम हम लोगों के पास नहीं है, ईमेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बायर का ईमेल, फ़ोन नंबर बायर का फ़ोन नंबर, पेज यूआरएल, आईपी एड्रेस और पेड में तो ऑब्वियसली यस है, क्योंकि अगर इंस्टामोजो से फर्स्ट जो हमारा था कैच हुक, इंस्टामोजो से अगर कोई रिक्वेस्ट हमें आ रही है इसका मतलब ही है कि हमारा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो अगर वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नहीं मिला तो हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट यस के साथ ही ये नए लीड की एंट्री होगी, नए कस्टमर की एंट्री होगी। क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। अभी ज़ेपियर हम लोगों से किन किन चीज़ों के लिए वेरिफिकेशन मांग रहा है मैं आपको बता देता हूँ।
सो टू टेस्ट गूगल शीट्स वी नीड टू सर्च फॉर ए स्प्रेडशीट रो, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। तो वो लीड शीट में जाके शीट 1 ईमेल वाले कॉलम में देखेगा और मैच करेगा जो हमारा इंस्टामोजो के कस्टमर का जो ईमेल आईडी है उसके साथ उसके अगेंस्ट रख के उसको मैच करेगा। सपोर्टिंग इसका मतलब है उसके साथ साथ और फंक्शन में कि या तो ईमेल या तो फ़ोन नंबर में वो फ़ोन वाले कॉलम के साथ हमारा फ़ोन नंबर मैच करेगा और चेक करेगा कि वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है। उसके बाद क्या है, इफ़ अ स्प्रेडशीट रो डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है यहाँ पे, विल क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट रो। अगर नहीं है तो फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पेड में येस लिखा रहेगा जैसा कि हम चाहते थे। तो क्लिक करता हूँ मैं टेस्ट एंड कंटिन्यू पे। फर्स्ट और सेकंड हमारा हो चुका है, रीटेस्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, डन एडिटिंग। अभी हम लोगों को यहाँ पे कितना तक सेलेक्ट हो चुका है, हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक इंटीग्रेट किया है कि अगर फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी एग्जिस्टिंग लीड शीट में है तो उसको अपडेट कर दो, और अगर वो नहीं है तो एक नए रो का एंट्री करो और पेड के सेल में हम लोगों को येस लिखना है। चलिए, अगर ये है तो ही ये प्रोसेस थर्ड में जाएगा कि अगर एग्जिस्टिंग है तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपना डिटेल्स। देखिए ये प्री पॉपुलेटेड है लीड शीट और हमारा शीट 1 ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को रो सेलेक्ट करना है जो डायनेमिकली हमने ऊपर सेलेक्ट किया था। तो हम लोग उसको क्लिक करते हैं, कस्टम में जाते हैं, जो चीज़ हम लोगों को पहले नहीं मिली थी, जो हम नहीं कर सकते थे, वो हम लोग क्लिक करते हैं कस्टम, और फाइंड और क्रिएट हम लोगों को इसमें मिलेगा वो जो आईडी है। देखिए आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोगों को आईडी सेलेक्ट करना है, आईडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो बेसिकली बोलने का ये मतलब है इस आईडी के हिसाब से वो लोकेट करेगा कि हम लोग डायनेमिक फंक्शन हमारा क्या था। और हमारा डायनेमिक फंक्शन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमारा डायनेमिक फंक्शन ये है कि ईमेल या फिर मोबाइल नंबर का एग्जिस्टेंस पता करने का ये स्टेप है। ठीक है, कंसिडर करिए कि हम लोगों को ईमेल आईडी मिल जाता है तो हम लोग बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ पेड में येस कर देंगे, बाकी हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, टेस्ट एंड रिव्यू, डन एडिटिंग, और ज़ैप को ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों का जो इंस्टामोजो का जो हमारा पेमेंट का एक लिंक है डेमो प्रोडक्ट का, उस पे हम लोग एक प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग लीड के नाम और ईमेल आईडी से ट्रांजैक्शन करते हैं और देखते हैं कि उसके नाम के सामने हम लोगों का येस होता है कि नहीं पेड में। चलिए, तो वो जो एग्जांपल है वो हम लोग इस लीड से करते हैं। मैं इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक खोलता हूँ, क्लिक करता हूँ गेट इट, नेम है अभिषेक सिंह, तो ये मैंने अभिषेक सिंह के नाम पे पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है। मिनिमाइज करके चेक करते हैं, ये देखिए अभिषेक सिंह के नाम के सामने यस लिखा हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस कोर्स के ओवर होने के साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप और ट्राई करिए। ये सारे केसेस के अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के बीच में आप कनेक्शन बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपका जो वर्क फ्लो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसको एक बार सेटअप करने की देरी है और बस आप इसको फटाफट से चालू कर सकते हैं। ज़ेपियर के फ्री फॉरएवर प्लान में हम लोगों को 100 ज़ैप्स मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही रीज़नेबल है। आप ईज़िली 100 ज़ैप्स की मदद से एटलीस्ट दिन का 2 घंटे आप सेव कर सकते हैं। सो ट्राई करिए और सीखते रहिए।